Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of subject Applied Mechanics. आज के 27th लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं मोमेंट ऑफ फोर्स टाइप नंबर 3. So here we go. So let us revise the previous lecture. In previous lecture we are solving the numericals on moment of force type number 3, type number 2. तो आपको उस लेक्चर में क्या करना था, अगर चार फोर्सेस बोले थे तो चार फोर्सेस को पहले आपको बनाना था, बराबर ऐसे चार लाइन बनाना था। फिर ऊपर बोला है तो ऊपर, नीचे बोला है तो नीचे, ऊपर बोला है तो ऊपर, नीचे बोला है तो भी नीचे। सबसे पहले आपको समेशन एफ ऑफ एक्स निकालना था, फिर समेशन एफ ऑफ वाई, फिर रिजल्टेंट, फिर समेशन मोमेंट अबाउट ए, और उसके बाद फिर हमें एक्स, फिर उसके बाद पोजीशन। आई होप आपने इसके पहले के जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इसके पहले लेक्चर में पढ़े वो आगे आपके सब्जेक्ट मैकेनिकल वालों को सॉम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वहाँ पे काम में आएगा, और सिविल वाले जो स्टूडेंट है उनको मॉस जो सब्जेक्ट है वहाँ पे काम में आएगा। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको इनको सॉल्व करना है। So the learning outcomes after completion of this lecture, you are able to calculate the resultant and its position of given force system. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है न्यूमेरिकल नंबर 1 में? तीन फोर्सेस दिए हैं 1, 2 एंड 3 न्यूटन के, एक्ट्स अलोंग द थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमको सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बराबर है। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड सेम रहती है और जो हमें दी है 1 मीटर। ठीक है, और हमको क्या दिया है, उसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे हमको मोमेंट निकालना है, तो कभी भी जहां पे मोमेंट बोला है ना उस पॉइंट को यहाँ पे लेना है। ठीक है, इसको अगर हमने सी लिया, इसको हम ए लेते हैं और इसको हम बी लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी। देखिए ए बी एंड सी। अभी ए बी मतलब ए से बी की तरफ 1 न्यूटन, मतलब इस प्रकार से रहेगा, ए से बी 1 न्यूटन। बी सी मतलब बी से सी कितना, 2 न्यूटन। बी से सी की तरफ 2 न्यूटन। सी ए मतलब सी से ए की तरफ, तो सी से ए की तरफ कितना, 3 न्यूटन। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। हमें मोमेंट पूछा है, मोमेंट एट सी, तो ऐसा लिखेंगे समेशन मोमेंट एट पॉइंट सी, क्लॉकवाइज इज माइनस, क्लॉकवाइज इज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस। तो अभी सर ने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है वहां पे कोई फोर्स आ रहा है या वहां से कोई फोर्स जा रहा है, उसका मोमेंट कितना, 0। तो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट, सी की तरफ तो दो आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस 0, मतलब मोमेंट कितना, 0। क्या ये जो तीन है सी से निकल रहे हैं, उसका भी मोमेंट कितना, 0, उसका डिस्टेंस 0 है तो मोमेंट कितना, 0। बचा कौन, ये ए ये जो 1 मीटर है, 1 न्यूटन है, ये बी की तरफ जा रहा है, मतलब इसका मोमेंट होगा। अब ये बी की तरफ जा रहा है, देखिए बी यहाँ पे है, ये बी की तरफ जा रहा है, मतलब ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है। कहाँ पे जाते हुए दिख रहा है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। बी पे अगर हम डॉक्टर बनाए, बी के अगर डॉक्टर बनाए तो 1 न्यूटन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है हमारा प्लस माइनस, तो एक्स प्लस है, वाई माइनस है, तो एक्स पॉजिटिव इधर रहता है, ओके, और y निगेटिव नीचे रहता है, y निगेटिव नीचे रहता है। मतलब इस फोर्स का रिजोल्यूशन इस प्रकार से होगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, बराबर है। हमको पता है ये फोर्स 1 न्यूटन का है, एक साथ cos 60 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 1 sin 60। क्या ये 1 cos 60 भी c से जाएगा, 1 cos 60 भी c से जाते हुए दिख रहा है, तो उसका मूवमेंट भी कितना, 0। 1 cos 60, इसका मूवमेंट भी 0, क्योंकि उसका 1 cos 60 4 से इंटू 0,
ये 1 sin 60 सी की तरफ क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज मतलब प्लस 1 sin 60। इसका डिस्टेंस कितना है 1 sin 60 का सी से 1 मीटर, क्योंकि साइड ही उसकी 1 मीटर, इंटू 1 करना पड़ेगा। तो 1 sin 60 इंटू 1 इज द मोमेंट एट पॉइंट सी। 1 sin 60, 1 sin 60 कितना आएगा आंसर? वो 0.866, 0.866 न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट एट पॉइंट सी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिजोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो 2-3 बार इस स्लाइड को देखिए। तो ट्रायंगल का न्यूमेरिकल हो गया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्क्वायर का। क्या दिया है क्वेश्चन में? अ स्क्वायर ऑफ ABCD of 1 meter side is acted by forces 1 kilonewton, 2 kilonewton and 4 kilonewton along the sides taken in order. Calculate the magnitude and direction of resultant by analytical method. सबसे पहले आपको क्या दिया है? एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर, स्क्वायर की हर साइड सेम होती है। स्क्वायर का नाम दिया है ABC और D। इसकी साइड है 1 मीटर। स्क्वायर की हर साइड सेम रहती है। तो A से B की तरफ लेते हैं हम 1 किलो न्यूटन, B से C की तरफ 2 किलो न्यूटन और C से D की तरफ 4 किलो न्यूटन। टेकन इन ऑर्डर बोला है, मतलब सामने सामने जाना है। A से B जाना है, B से C जाना है, C से D आना है। ओके, और हमका रिजल्टेंट वगैरह निकालना है। अभी देखते हैं। समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस। क्या इस डायग्राम में राइट वाले और लेफ्ट वाले फोर्सेस है? यस है। देखिए 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन राइट जा रहा है, प्लस एक ही है तो वही रहेगा। फिर समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस। ऊपर कौन जा रहा है? 1 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है तो 1, 4 किलो न्यूटन कहाँ जा रहा है? नीचे, तो -4। सो आपको समेशन एफ ऑफ वाई मिलेगा -3 किलो न्यूटन। ओके, सो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम। समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर कितना आएगा? समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। समेशन एफ ऑफ वाई कितना है? 3 का स्क्वायर। तो करिए, रिजल्टेंट कितना आएगा? √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ में आप करेंगे तो आपको मिलेगा √13 मिलेगा। फिर आपने एच डी की बटन दबानी है 3.60। आपको कितना मिलेगा? 3.60 किलो न्यूटन। ओके, सो आपको रिजल्टेंट मिला। अब इसकी हमको पोजीशन निकालनी है। हम इसका थीटा भी निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं हम थीटा। थीटा का क्या फार्मूला देखा था हमने डायरेक्शन का? थीटा इज tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। सो tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई कितना है आपका? 3 आया और ये 2 आया। सो थीटा इज हाउ मच? tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3 divided by 2 is how much? 56.30, 56.30 डिग्री। अभी हम इसका पोजीशन निकालते हैं। थीटा को डायरेक्शन बोलते हैं, थीटा इज द डायरेक्शन। अभी हम पोजीशन निकालेंगे तो वेरिगनास थ्योरम लगेगा। वेरिगनास थ्योरम होता है समेशन एम ए इज आर इंटू एक्स, मतलब इस ए पे मोमेंट लेते हैं, ए पे मोमेंट। सो समेशन एम ए इक्वल्स टू क्लॉकवाइज इज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस। सो क्लॉकवाइज इज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस। सो 1 किलो न्यूटन आपको ए से ही जाते हुए दिख रहा है तो उसका मोमेंट कितना? 0, दैट इज 1 इंटू 0। अब ये जो 2 है ए की तरफ इस प्रकार से आएंगे क्लॉकवाइज, मतलब प्लस कौन आए? 4, सॉरी 2, 2 इंटू 2 का डिस्टेंस कितना है? हर साइड तो 1 मीटर ही है आपकी, तो डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर ही रहेगा। फिर ये जो 4 किलो न्यूटन है ये भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, प्लस 4, 4 का डिस्टेंस कितना? 1। तो समेशन ए में कैलकुलेट करिए कितना आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इज 6 किलो न्यूटन मीटर।
ओके, तो अभी हम इसका आर निकाल सकते हैं। आर समेशन एम ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स, तो एक्स निकल जाएंगे हमारे। समेशन एम ए कितना था, 6 आया था। आर कितना आया था हमारा, 3 पॉइंट, आर कितना आया था, 3 पॉइंट समथिंग आया था ना, 3.60 आया था इंटू एक्स। सो एक्स इज हाउ मच, 6 डिवाइडेड बाय 3.60। सो आपको आंसर मिलेगा 1.66, मिलेगा 1.66। दिस इज द पोजीशन। ओके, सो दिस इज द पोजीशन। ये हो गया हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल। चलिए दोस्तों, आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं इस लेक्चर का। क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द मोमेंट एट पॉइंट ए पे मोमेंट निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड द मोमेंट एट पॉइंट ए, मतलब हमको समेशन एम ए निकालना है, समेशन एम ए निकालना है। ए कहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो पहले देखना है कि कोई इंक्लाइंड फोर्स है कि है 50 न्यूटन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है, तो इसका रिजोल्यूशन ऐसा, यहाँ पर रहेगा 50 cos ऑफ 40, यहाँ पे रिजोल्यूशन रहेगा हमारा 50 sin ऑफ 40। कैसा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्लस प्लस, मतलब x प्लस वाई प्लस, एक्स इधर प्लस रहता है और y ऊपर प्लस रहता है, वही बनाया हमने, ये इधर और ये ऊपर। ओके, अभी देखते हैं ए की तरफ कौन कौन आ रहे हैं, ए से कौन कौन पास जा रहे हैं, उनको पहले उड़ा लेते हैं। 25 ए से जा रहा है, 25 इंटू 0, ये ए से ये 20 भी जा रहा है, देखिए ए से ये 20 भी जा रहा है। सो 20 इंटू 0, इस ए से ये देखो 30 भी जा रहा है, 30 इंटू 0, इस ए की तरफ ये 50 cos 40 भी आ रहा है, 50 cos 40 इंटू भी कितना, 0, ये सब 0 हो गए, ठीक है। अभी बचे कौन, बचे कौन अभी, ये 10, ये 10 ए की तरफ ऐसा आएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस, तो 10, इस 10 का ए से कितना डिस्टेंस है, ए से कितना डिस्टेंस है 300, ठीक है क्या, इस 10 का ए से कितना डिस्टेंस है 300। फिर ये 35, ये 35 भी ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस, कौन आया 35 इंटू 35 का ए से डिस्टेंस कितना है, ए से डिस्टेंस कितना है 200, ब्रैकेट में मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं। सब हो गए खत्म, नहीं एक बचा है, कौन, ये 50 साइन 40, 50 साइन 40 ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस, कौन आया 50 साइन 40 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, 50 साइन 40 का डिस्टेंस कितना है 200। हो गया सभी, अभी कोई बचा है क्या, 10 भी हो गए, 35 भी हो गए, और ये 50 साइन 40 भी हो गए, बाकी सब तो जीरोस थे। सो कैलकुलेट करिए समेशन मोमेंट एट ए, कितना आएगा, जीरो वालों को कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट करिए, -10 इंटू 300, -10 इंटू 300, -35 इंटू 200, -50 साइन 40 इंटू 200, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना, आपको मिलेगा -16427.87 न्यूटन mm, न्यूटन mm। दिस इज योर आंसर, दैट इज मोमेंट अबाउट ए। ओके, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में, अच्छे से सॉल्व करना है आपको। So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture, we have solved the numericals on resultant and moment of force. These are the program outcomes that we have achieved. So these are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इसका PDF सेंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ है तो मुझे पूछ लेना है। So thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals on graphical method. So ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।